नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस में हमारे काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण और शिक्षण। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पर सीटेट और नेट दोनों की तैयारी फ्री में होती है, 0 लेवल से होती है और सिलेबस के हिसाब से हर टॉपिक करवाते हैं। ये नहीं कि आज कहीं से करवाया तो कल कहीं से, ऐसा नहीं होता है। सीरियल वाइज एक तरफ से पूरा करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा 1 से 5वीं के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से हमें वो बताना है जो शामिल नहीं मतलब नेगेटिव बताना है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। ऑप्शन 2 शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, बाकी सब राइट है, क्योंकि ग्रेडिंग और रैंकिंग के ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चे का वो देखना है वो कर क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन 1 पाठ के अंत में। ऑप्शन 2 इकाई के अंत में। ऑप्शन 3 प्रकरणों में अंतर्निर्मित। ऑप्शन 4 पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। क्वेश्चन नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। पर्यावरण का अध्ययन करवाना है तो उसके लिए संसाधन मतलब वो साधन जिससे पर्यावरण को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, बच्चे समझ सकें। संसाधन आवश्यक होते हैं कौन से। ऑप्शन 1 शिक्षकों के मनोरंजन हेतु जो आवश्यक संसाधन आवश्यक है, किस लिए, उसकी आवश्यकता क्या है। ऑप्शन 2 प्रभावी शिक्षण हेतु। ऑप्शन 3 छात्रों के मनोरंजन हेतु। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, क्योंकि जो भी संसाधन का उपयोग होता है ऑप्शन सभी के लिए नहीं, छात्रों के मनोरंजन के लिए नहीं, प्रभावी शिक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षकों के मनोरंजन और विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए संसाधन का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन 1 अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। ऑप्शन 2 गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। ऑप्शन 3 लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। ऑप्शन 4 अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना।
क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्यक्रम सहभागी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन 1, समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम। ऑप्शन 2, नागरिक विकास कार्यकलाप। ऑप्शन 3, सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम और कार्यकलाप। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, मतलब ऊपर के उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आप अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर चिड़ियाघर का भ्रमण करवाना चाहते हैं बच्चों का, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए वही बताना है। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ये तो सीधे ही गलत है। ऑप्शन 2, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी गलत है क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं न कि अभिभावक। ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वालीनता स्वालिहा ने कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? मतलब यहाँ पर भी गलत ही पूछा है, जो निगेटिव है। देखते हैं। ऑप्शन 1, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। ऑप्शन 2, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। ऑप्शन 3, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन 4, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो पूरा दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आएंगे अगर बच्चे, ये इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि हम बच्चों को भ्रमण पर लेकर जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन 1, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। ऑप्शन 2, अवकाश के समय का सदुपयोग। ऑप्शन 3, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 4 राइट है क्योंकि सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्ष के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा सक्रिय क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? यहाँ भी क्या पूछा गया है? निगेटिव वर्ड पूछा गया है। नहीं मतलब क्या सक्रिय नहीं है। हमको जो गलत होगा वही देखना है क्योंकि उसने गलत ही पूछा है। ऑप्शन 1, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ऑप्शन 2, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन 3, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन 4, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 9,
ऑप्शन नंबर 1 राइट है, क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। ऑप्शन 1 आगमन विधि, ऑप्शन 2 समस्या विधि, ऑप्शन 3 निगमन विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, समस्या विधि। क्वेश्चन नंबर 11, डिम्पल कक्षा में जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन 1 दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, ऑप्शन 2 कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, ऑप्शन 3 जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विषय विकास, ऑप्शन 4 जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ये सही है। क्योंकि हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं उसे अगर जब बच्चों के रेगुलर के जीवन से हम जोड़ देंगे तो उसे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा और लॉन्ग टाइम उनको वो याद भी रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ लेंगे वो कि हाँ ये तो यही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्देश, ऑप्शन नंबर 1 निर्देश गतिविधियों के द्वारा अध्यापक कक्षा में प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आदर्श को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन 2 कक्षा में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 और न ही 2। तो कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, आप अपने प्रधानाचार्य के आदेश पर कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जाते हैं। इस शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन 1 आनंद के लिए पर्यावरण, पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, ऑप्शन 2 जहाँ जाना हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के और पढ़ने के विद्यार्थियों को कहना, ऑप्शन 3 यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, ऑप्शन 4 क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, वृक्ष संरक्षण की
अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए ये गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन 2, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन 3 क्या? सी, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। अच्छा, इसमें से फिर वांछित उद्देश्य, एक मिनट, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई ये गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? ऑप्शन डी, सबसे कम प्रभावी होगी, क्योंकि लकड़ी के गट्ठर दिखाने से बच्चों में वृक्ष के प्रति उतनी संवेदना नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न में से किसको शामिल करेगा? ऑप्शन 1, रूपरेखा व डिज़ाइन तैयार करना। ऑप्शन 2, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ऑप्शन 3, प्रश्न लिखना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय के चारित्रिक भावनाओं को उन्नत बनाना पाठ्यक्रम सहभागी की गतिविधियों के उद्देश्य हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, इन गतिविधियों का योगदान छात्रों में भावनात्मक विकास में भी होता है, जिससे वे अनुशासित नागरिक बनते हैं। ऑप्शन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी, केवल ऑप्शन 4, न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन 1, कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। ऑप्शन 2, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुरक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन 3, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करके किया जा सकता है। ऑप्शन 4, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों के आधार पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है? ऑप्शन 1,
बच्चों के दृष्टिकोणों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन 2 विद्यार्थी विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 3 विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 4 अभिभावकों के लिए के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक और अपनी कक्षा चौथी के बच्चों को जलाभाव के विषय में बता रही हैं, तो आप बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। ऑप्शन 1 यह पता लगा के कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ऑप्शन 2 बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लगाने के लिए कहना। ऑप्शन 3 जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। ऑप्शन 4 उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नाइनटीन का आंसर यह पता लगा करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे आरंभ की है। क्वेश्चन नंबर 20 आप चार वैसे शिक्षकों को जो भविष्य में अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं से कहते हैं कि वह कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण दें। सभी शिक्षकों द्वारा किए गए बात को केंद्र में रखा जाएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा होगा। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। ऑप्शन 3 यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के क्षेत्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे अगर कहीं कहे यात्रा पर गए हैं, भ्रमण पर गए हैं, कैसे गए, कैसे आए, क्या क्या देखे, किसका उपयोग किए, उन सब की जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21 मौसम और जलवायु की संकल्पना बढ़ाते समय में सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें। ऑप्शन 1 मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्र वर्कशीट को हल करना। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। ऑप्शन 3 उन्हें
मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन 4 नोटबुक में मौसम जैसे से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। क्वेश्चन नंबर 22 आप अपने कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय में पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य करना चाहते हैं। इस हेतु आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने के को कहेंगे। ऑप्शन 2 छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर बाल पेपर तैयार करने को कहेंगे। ऑप्शन 3 ये एक करके सभी छात्रों के विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे। ऑप्शन 4 सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉल पेपर तैयार करने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 प्रयोगशाला विधि में बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। ऑप्शन 2 छात्र व्यवहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन 3 बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जी करता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बालक नियम तथ्यों पर व सिद्धांतों का स्वयं जीवन करता है, जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 24 5 तक ही देखेंगे, बाकी का क्वेश्चन आगे वीडियो में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 किस विधि से छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण कर लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं? ऑप्शन 1 व्याख्यान विधि, ऑप्शन 2 अवलोकन विधि, ऑप्शन 3 प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन 4 प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 25 प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है किसको? प्रदर्शन एवं त्रुटि को, प्रयास एवं त्रुटि को। ऑप्शन 2 करके सीखने के सिद्धांत को, ऑप्शन 3 अनुभव को, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, करके सीखने के सिद्धांत को। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ देखेंगे, विगत वर्षों के क्वेश्चन। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।